सम्मानित मंच, अति सम्मानित पंडाल और आयोजन कमेटी के सदस्य, सबसे पहले बाबा साहब को नमन, सत सत नमन। नमन इसलिए कि आपने, अगर आप आज से 133 साल पहले अगर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए होते तो आज आप और हम सब किसी अंग्रेज की घोड़े की लात डाल रहे होते। सीधी सी बात है। और ये एक प्रकाश पुंज ईश्वरीय रूप, मानव के रूप में अपने बीच आए और उनके दिमाग में शोषित, पीड़ित महिला और हर वर्ग को इन्होंने संभल दिया। जैसे आज संविधान है, मैं आपके सामने खड़ा हूं तो हमारे में तो कई राठौड़ तक बैठा है, माइक कौन पकड़ ले? ये माइक भी आज मैं पकड़ के खड़ा हूं तो इसकी वजह भी बाबा साहब है, क्योंकि उन्होंने संविधान लिख दिया, संविधान के बारे में सोचा और पूरा हिंदुस्तान पेशो पेश में था। आजादी की लड़ाइयां चल रही थी, सभी धर्म कौम, पूरा अखंड भारत उसके लिए संघर्ष कर रहा था। और उस उपरांत देश आजादी मिल गई और आजादी मिली तो संयोग से बाबा साहब भी उस व्यवस्था में थे। मतलब राजनीति में कई लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग राजनीति में से क्या निकाल रहे हो? बेशक हम कुछ नहीं निकाल रहे, लेकिन जिस दिन अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे और उन बुरे लोगों के नीचे अपने को काम करना पड़ेगा। कहीं कहीं ये व्यवस्थाएं हुई भी है, इलिटरेट, कम पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, कोई उनका विजन नहीं होता है, उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो राजनीति में रहना मतलब यही नहीं कि ठेकेदारी करनी, पैसे कमाने या नाम करना, उसके साथ साथ अपने को बुरे लोग, जो कम नॉलेज वाले लोग हैं, बाहुबली लोग घुस जाएंगे, इसलिए आप और हम सबको राजनीति में भी रहना जरूरी है। तो बाबा साहब इस व्यवस्था में थे, तब आज आप हम खड़े हैं, नहीं तो स्थितियां कुछ अलग ही होती। संविधान कोई किसी दूसरे के हाथ पड़ जाता तो अलग टाइप से लिख लेता। तो इसी संदर्भ में आज भी अपने सामने पुराने, देखो समय के साथ समस्याएं भी अपना स्थान बदलती रहती है। समस्याएं पहले जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान की थी, आज हम उसको टारगेट कर चुके, अचीव कर चुके, फिर भी नहीं पहुंच पाए 100%। लेकिन उस व्यवस्था, उस समय की व्यवस्था में सवाल और वो समस्या अलग थी। आज दूसरी समस्या है। आज सबसे बड़ी मुख्य रूप से मैं 3 समस्याएं आपको बताऊंगा। एक तो नशा, एक जातिवाद और एक अर्थवाद, जो मतलब पैसे वाले लोग, जैसे वो मनुवादी व्यवस्थाएं, जो रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्थाएं, या जो बोलने नहीं देना, पानी नहीं पीना, वो समस्या खत्म हो गई। अब आप सबसे मुश्किल है अपने, आज मैं समझता हूं कि एक माँ बाप धन्य समझता है अपने को कि भाई मेरा बच्चा 18-20 साल का हो गया और कोई नशा नहीं कर रहा है, तो उसको ढूंढना पड़ता है। और वो तभी संभव है जब आप अपने घर का माहौल क्रिएट करोगे। हमारे विश्व समाज में गुरु महाराज ने भी कहा कि पहले क्रिया आप कमाए, फिर औरों पर फरमाए। अब मैं खुद तो नशा कर रहा हूं और बच्चों को कहूं बच्चे नशा मत करो, तो बच्चा तो देख के ही सीखेगा। तो सबसे पहले अगर अपने औलाद को नशा नहीं करवाना हो तो अपने को उसके सबसे बड़ा आदर्श बन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो ये चीजें होगी तो नशा आज बहुत ही पीछे ले जा रहा है हर समाज को, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, जातिवाद। आज अब मैं ये समझता हूं कि आप किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेशक धंधा करिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप संसाधन जुटाइए, लेकिन राजनीतिक रूप से भी आपको व्यवस्था में रहना जरूरी है। बिना राजनीति के किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास असंभव है। तो आप राजनीति में भी रहिए, पढ़ाई भी कीजिए, ताकि समय समय पर आपकी बात चलती रहे, आपके समाजों का उत्थान चलता रहे। अब आपका एक क्या है कि रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन में नहीं करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन रिजर्वेशन के भरोसे आप बैठे हो, आपको जनरल जगह भी ट्राई करो,
कोई जरूरी थोड़ी है कि आप रिजर्वेशन में ट्राई करो, सब जगह ट्राई करो। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है अर्थवाद। अब आजकल क्या है, 24 घंटे 12 घंटे में 6 घंटे में भी आदमी करोड़पति बन सकता है। और जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, भूखे प्यासे एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, समाज के लिए इज्जत के लिए रो रहे हैं, वो लोग कुछ ही घंटों में पैसे कमा कर आपके आके और आपकी व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप एकदम से स्वीकार मत करो। खानी तो आपको 2 रोटी है ना, ले दे के आप लास्ट में 2 रोटी तो खाते हो, सोना और पैसा तो खाते नहीं हो। तो इस तरह के जो लोग कुत्सित प्रयास करके और बिना मेहनत किए, बिना डिग्री डिप्लोमा, जैसे वो वही पेपर चोर और नकल वाली बात है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, कई सालों तक वो पढ़ाई कर रहा है, बेचारा पढ़ाई कर रहा है, एक मेरे जैसा आता है शाम को और सुबह व्हाट्सएप पे देकर पेपर देकर टॉप कर लेता है। तो इस तरह से अर्थवाद भी हावी है। तो आप बेशक उनका यूज लीजिए, लेकिन उनको सारी सत्ताएं जो आपकी व्यवस्था है उनको इतनी जल्दी मत सौंपो। आप थोड़ा सा इस पर मंथन करो। और रही बात, मैंने यहाँ देख लिया ये पढ़े लिखों का मेला है, तो आप लोगों ने, आयोजन समिति ने आप सबसे एड्रेस कराया, बुलाया, मान सम्मान किया, बहुत अच्छा। जवाहर जी का आग्रह नहीं टाल सका। हमारे कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर आज अभी भीनमाल में है, लेकिन जवाहर जी के आग्रह के आगे में वो प्रोग्राम में मिस करना पड़ा। तो थोड़ा सा मैंने कहा जवाहर जी पे एहसान भी कर लूँ। जवाहर जी हमारे गांव से है, अच्छी पढ़े लिखे शिक्षा भी है। तो हिसाब किताब मैंने देख लिया, सीबीओ साहब भी बोलेंगे, माठ साहब राम निवास जी बोले, और कई पढ़े लिखे बटे मारो पार पढ़ना है कौन, मैं तो ये अड़िया ठोकना आया। तो देखो साहब, राजनीति में कौन आता है? जो समाज में फेल होता है वो पंच बनता है, और पढ़ाई में फेल हुए वो वकील बने या व्यापारी बने, और घर में फेल हुए वो नेता बने। तो मैं तो चारों तरफ भी फेल, आज नेतागिरी है तो मार्केट घड़ी ज्ञान की बात है, अपन ज्ञान की बात ये बताएंगे। और मैं तो थाना ही एड्रेस करना रोया आप सब लोगों ने, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है और आधे लोग तो चले गए, आधे जाने की फिराक में। तो बाबा साहब की बात हो गई, आयोजन कमेटी का धन्यवाद हो गया, भामा साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने अपनी गाड़ी कमाई में से, देखो पैसे वाले बहुत होते हैं, लेकिन सही समय पर सदुपयोग और जहां पैसे की जरूरत होती है वहां देने में लोग हिचकिचाते हैं। तो ऐसे समय में आप ऐसे पुनीत अवसर पर अपनी गाड़ी कमाई का धन देकर अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। उनको सबसे पहले मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मसरू जी मेरे से पहले एक वकालत करके चले गए थे। हम रानीवाड़ा में भी जब वो बाबा साहब की जो मूर्ति लगी थी तो उसके फाउंडर मैन गिन लो, उनमें हम भी थे। तो ये बात चलाई धीरे धीरे, तो वहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा लगी, पंचायत समिति में जगह दी, सब ठीक है। यहाँ भी मैं मसरू जी के उस बात का समर्थन करता हूँ कि यहाँ भी आप ट्राई करो, हम लोगों से और भी दूसरे लोगों से, जिनसे भी उसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, अपने बाबा साहब सबके हैं, आपके हमारे सबके हैं, सब मान रहे हैं। तो यहाँ कहीं भी आप जगह चिन्हित करो, आयोजन समिति है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस दिशा में प्रयास शुरू कर दो। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अपने को जगह मिलेगी। तो यहाँ देखो, कल पंचायत समिति बनी है, अब नई सरकार बनी है, तो कल उप तहसीलें बनेगी, पुलिस थाने खुलेंगे, बिजली बोर्ड के बड़े ऑफिस खुलेंगे, उपखंड बनेगा, तहसील बनेगी। तो धीरे धीरे आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत फास्ट प्रोग्रेस होगा। उसमें अपने सरनऊ भी एक उपखंड बनेगा। तो अभी से ही आप जवाहर जी इस बारे में प्रयास शुरू कर दो, उचित जगह देख लो, सरकारी भूमि हो या कोई चौराया हो या कोई ऐसी जगह है तो उसमें देख सबसे तालमेल बिठा के निर्विवाद रूप से आप इस पर प्रयास शुरू कर दो। सारे सकारात्मक प्रयास शुरू करेंगे, सब सहयोग देंगे। और ये कोई किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, सबके लिए। और दूसरा, बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम है, लेकिन जवाहर जी थोड़ी भी महिलाओं की कमी है और बच्चों की कमी है। देखो, आप और हम सब तो सीखते सीखते अब उम्र के चौथे पायदान पे है। तो अब जो बच्चे अगर यहाँ होते 10, 12, 15 साल के, अगर बच्चे यहाँ बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होता है। तो थोड़ी सी आप बच्चों की संख्या बढ़ाओ, महिलाओं की बढ़ाओ,
कार्यक्रम है, हालांकि अपना उपखंड छोटा है, प्रयास कर रहे हैं पिछले 3 साल से अपने, तो और इसको आगे बढ़ाओ और तरीके से करो। और कोई जरूरत हो, जैसे खर्चे पानी की जरूरत हो, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई मेघवाल भेल या कोई यही करे, सब लोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सबसे सहयोग लो, और सबसे सहयोग भी लोगे। अगर किसी ने 100 रुपये भी दिया तो उसकी भावना उसके साथ होगी। गांव में जो मंदिर बनता है उसमें 100 रुपये भी किसी की लेते तो क्यों लेते, कि भाई उसमें उसकी भावनाएं आ जाती है। तो आप भी कार्यक्रम है तो उसमें भले ही कम संख्या में लो, लेकिन सबका आप सहयोग लो, सबसे चंदा लो, काम करो, आगे बढ़ो। अगर पैसे बचते हैं तो और काम में ले लो। तो इस तरह की पुनः और हाँ, एक और बात कह रहा था मैं कि अब सबसे बड़ा एक प्रश्न अपने सामने है कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ, ये 2 चीजें के छेड़छाड़ करने के लिए राष्ट्र स्तर पर ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आप और हम सबको जागते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने किसी अंग्रेज नहीं तो कोई फ्रांस के अधिकारी के आगे गोबर डालनी पड़ेगी या कोई चाइना का आ जाएगा। तो सजग रहना है। बाकी राजनीतिक रूप से बंधे हुए हम लोग तो, और हमारे पे बंदिश है कि भाई आप राजनीति के बारे में किसी भी कोई कमेंट्स नहीं करोगे। आचार संहिता, हालांकि हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं है, भले आचार संहिता जिंदगी भर लग जाए तो, लेकिन अगर 400 पार हो गया तो आपके आरक्षण और ये संविधान के साथ जरूर छेड़छाड़ होगी। धन्यवाद, जय हिंद।